हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे इंडक्शन के बारे में और हमने इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन पर बात कर ली थी। उसी चीज को आगे बात करते हैं और बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो हमने देख लिया था, एम से दर्शाया जाता है और एम को निकालने का तरीका था नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू फ्लक्स जनरेटेड इन सेकेंडरी कॉइल टू द करंट फ्लोइंग इन अ प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास निकालने का तरीका होता है। वेयर जहां पर हम N2 Phi2 को कहते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स, a coil having 500 turns have magnetic flux of 50 Weber when current in a primary coil is 10 ampere. Find the coefficient of mutual induction। देखो हमें क्या बोला कि यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। किसमें? सेकेंडरी कॉइल में दे रखे हैं, तो N2 हम ले लेते हैं, 500 दे रखे हैं। हमें यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी दिया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें Phi2 यहां पर दे रखा है। कितना दे रखा है? हमें मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है 50 वेबर। ठीक है, और करंट हमें जो दे रखा है, करंट हमें दे रखा है 10 एम्पियर का। अब ये प्राइमरी कॉइल में तो I1 हो जाएगा। हमसे पूछा है म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट बताना है, तो हम जानते हैं N2 Phi2 अपॉन I1 हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है। तो M को M रखते हैं, N2 इज 500, Phi2 का मान है 50 और नीचे आ जाएगा 10। तो 0 से 0 कैंसिल और M की वैल्यू आ जाएगी 5 5 25 और 2 0, तो M की वैल्यू बन गई 2500 और आंसर आ जाएगा हेनरी पे। ठीक है, तो SI यूनिट हमने यहाँ पर देख लेनी है। SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। तो हेनरी हमारी SI यूनिट होती है म्यूचुअल इंडक्शन की, यानी कि अन्योन्य प्रेरण की SI इकाई हेनरी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, छोटी सी बात है, याद रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट, हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे EMF रिलेशन बनाता है म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट के साथ। तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड EMF। तो हम जानते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, we know that according to Faraday's फर्स्ट लॉ, अगर हम फैराडे के पहले नियम के अनुसार बात करें तो EMF जो जनरेट होता है वो होता है माइनस डेल्टा N फाई बी अपॉन में डेल्टा T, जहां पर N फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होते हैं। अब क्योंकि हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी कॉइल में आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी कॉइल्स में ही होंगे। नाउ अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू
डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर मैं म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन में आता है कि N2 अपॉन में I1। अब दोस्तों अगर यहां से N2 निकाला जाए तो इट विल बी MI1। इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो यह E2 बराबर माइनस का डेल्टा और यहां पर आ जाएगा MI1 अपॉन डेल्टा टी। E2 ऐसे रख देते हैं, माइनस M को बाहर भेज देते हैं, यानी कि M को बाहर भेज दिया, बन जाएगा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम यहां से M का मान निकालेंगे तो इट विल बी माइनस E बाय डेल्टा I1 बाय डेल्टा टी एंड EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। ये म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। अगर हम यहां से बात करें यूनिट पर या मैग्नीट्यूड पे बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF निकालने के लिए हमें मॉड लेना पड़ेगा, यानी कि अगर हमें EMF का परिमाण निकालना है तो हम जानते हैं M बराबर ये बन जाएगा माइनस का मॉड E2 डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, यानी कि M बराबर आ जाएगा E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम यहां से यूनिट पर बात करें या SI यूनिट पर बात करें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से बात समझना, काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की SI यूनिट पर बात करें तो वो होती है, ध्यान से देखें यहाँ पे है ना, M बराबर क्या है E2 और नीचे है डेल्टा I1 और नीचे है डेल्टा टी। E2 को बोलते हैं वोल्ट, ये टाइम चला गया ऊपर तो सेकंड, और करंट को बोलते हैं एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो M इज इक्वल्स टू बन गया वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी इकाई बन गई, जिसको हम हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी। हेनरी। तो SI यूनिट जो म्यूचुअल इंडक्शन की होती है दैट इज हेनरी। सो द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्शन की SI इकाई हेनरी होती है। नाउ डायमेंशन पे बात करें, अगर डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि अगर मैं म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के गुणांक के डायमेंशंस की बात करता हूं, वीवियस सूत्र की बात करता हूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास M बराबर E2 डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। तो ये है हमारे पास, अगर ध्यान से देखेंगे EMF, तो EMF होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। करंट के लिए हम लेते हैं एम्पियर और टाइम के लिए हम लेते हैं सेकंड, जो चला जाएगा ऊपर, है ना। बस ये बन गई। तो वर्क का ऐसा डायमेंशन होता है ml² t-2, सेकंड के लिए होता है t, q यानी कि चार्ज के लिए होता है at, और दूसरा भी चार्ज है उसके लिए आ जाएगा a। तो अगर आप ध्यान से म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट देखेंगे तो दैट विल बी m L², t की पावर यहां से t से t कैंसिल हो गया, और ml² t-2 a-2, ये हमारा डायमेंशन हो जाता है। सो दिस इज डायमेंशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्शन, नॉर्मली इंडक्शन वर्ड भी दे देगा, उसका डायमेंशन क्या है, तो ml² t-2 a-2, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन होता है। ठीक है, इस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं। नाउ अगेन अगर हम उस फॉर्मूले को देखें जो हमने EMF और उसके बीच, म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशन बनाया था, तो वो यही बनाया था कि EMF इज इक्वल्स टू M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, बस यहाँ पे माइनस साइन था। मैग्नीट्यूड ऑफ EMF अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड में हम मॉड लगा देते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल्स टू माइनस M डेल्टा I बाय डेल्टा टी।
यानी कि E2 विल बी इक्वल टू m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t। यहां से अगर हम बात करें इफ डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t, यानी कि ये अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो EMF किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर न्यूमेरिकली, है ना। तो हम लिखेंगे द EMF या द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल जो इंड्यूस्ड EMF वो है प्रेरित विद्युत वाहक जो बल है, कौन सी, जो दूसरी कुंडली पर, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन coefficient of mutual induction if the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second। ठीक है, तो यदि धारा जो प्रवाह हो रही है वो प्रत्येक सेकंड में 1 एम्पियर प्रवाह हो रही है, हर एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा, तो हम कहेंगे जो EMF है वो किसके बराबर है, म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर है। सो इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल यानी कि E2 किसके इक्वल है, न्यूमेरिकली m के इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल है। अगर धारा का परिवर्तन पहली प्राथमिक कुंडली के अंदर प्रत्येक सेकंड में, हर एक सेकंड में 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, यानी कि हर एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट बदल रहा है, तो हर एक सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट बदलेगा तो EMF किसके इक्वल आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट के बराबर आ जाएगा। चलिए नोट करते हैं फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो E2 इज इक्वल टू माइनस m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF मॉड लगा देंगे, मॉड लगाएंगे तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, और फिर डेल्टा I1 अगर डेल्टा t का जो मान है 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, यानी कि प्राथमिक जो कुंडली है उसमें यदि धारा 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाह करती है तो वैद्युत वाहक बल का मान m के समान हो जाएगा, और इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड। चलिए तो इस पे अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द a coil having 200 turns, a secondary coil having 200 turns and the flux in the coil is 50 Weber. Calculate induced EMF in the coil, in the secondary coil or in the coil if the rate of change of electric current in the primary coil is 10 एम्पियर पर सेकेंड। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन देख, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे, तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लिख लेते हैं, यानी कि फेरों की संख्या आप कह लीजिए N2 जो कि हमें 200 दे रखी है। फिर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी दे रखा है 50 वेबर का। हमसे ये कहा है कि डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t का जो मान दे रखा है 10 एम्पियर पर सेकेंड, है ना।
यानी कि यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर टाइम कितना दे दिया, 1 सेकंड, और यहाँ पर करंट हमें इंड्यूस दे दिया है, यहाँ पर I1 का मान दे दिया है 10 एम्पियर, है ना, 10 एम्पियर। तो हमसे पहले सबसे पहले पूछा ईएमएफ निकालना, तो ईएमएफ निकलता है एम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। सवाल है एम कैसे निकले, तो एम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है N2 अपॉन में I1। हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो इट विल बी 200 इंटू 50 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट आ जाएगा 1000 हेनरी। इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट m इक्वल टू 1000 h इन इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन कहता है E2 बराबर, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में माइनस साइन हम कंसिडर नहीं कर रहे, यहाँ जाएगा 1000। डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो E2 की वैल्यू आ जाएगी 10,000 वोल्ट, यानी कि E2 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4 वोल्ट, और कई कई बार इसको ऐसे भी दिया रहता है 10 किलो वोल्ट। तो बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इन तीनों का मतलब सेम वैद्युत वाहक बल ही है। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, चलिए नोट करते हैं फटाफट से। तो सिंपल सा तरीका है ईएमएफ निकालने का, एम डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, सारी वैल्यूज लगा के हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ईएमएफ आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्लास में सेल्फ इंडक्शन पर चर्चा करेंगे। आज क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।